बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नन्हा राजू अपनी माँ के साथ रहता था। राजू बहुत ही जिज्ञासु और चंचल स्वभाव का था। वह हमेशा नई नई चीजें जानने और समझने की कोशिश करता रहता था। गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह कुआं जादुई है, लेकिन साथ में ये भी चेतावनी देते थे, उस कुएं के पास मत जाना, वहां जो जाता है कुछ अजीब जरूर होता है। राजू को ये सुनकर बहुत उत्सुकता होती। वह सोचता, जादुई कुआं कैसा होगा, क्या सच में वह जादू करता है, मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। एक दिन राजू ने ठान लिया कि वह उस जादुई कुएं के बारे में जानकर रहेगा। सुबह सुबह जब उसकी माँ खेत पर काम करने गई तो राजू ने अपनी छोटी टोकरी में कुछ फल और पानी रखा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाहट और रंग बिरंगे फूल देखकर राजू को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल घना और रहस्यमय होता गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कुएं के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैली हुई है। राजू धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। वह देख सकता था कि कुएं की दीवारों पर अनोखे फूल और बेलें लिपटी हुई थीं। कुएं का पानी चमक रहा था जैसे उसमें सितारे तैर रहे हों। राजू ने सोचा, ये तो सच में जादुई है, लेकिन ये करता क्या है। जैसे ही राजू कुएं के पास गया, एक धीमी और मधुर आवाज आई, ओ छोटा बच्चा, तुम यहाँ क्यों आए हो। राजू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जादुई क्यों कहलाते हैं। कुएं ने कहा, मैं एक जादुई कुआं हूँ, मैं हर किसी की एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी इच्छा सोच समझकर मांगनी होगी। राजू बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत कहा, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। कुआं हंसते हुए बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। अचानक कुएं के पास ढेर सारे खिलौने प्रकट हो गए। राजू खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने पसंदीदा खिलौने उठाए और खेलना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया कि खिलौने तो बहुत हैं, लेकिन खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है। राजू उदास हो गया। उसने कुएं से कहा, ये सब खिलौने होने के बावजूद मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। कुआं बोला, याद रखना, हमेशा वही मांगो जो तुम्हें सच में खुशी दे। अब सोचो, तुम्हें क्या चाहिए। राजू ने सोचा और कहा, मुझे दोस्तों की जरूरत है। कुएं ने फिर से अपनी जादुई शक्ति दिखाई। राजू ने देखा कि गांव के सभी बच्चे वहां आ गए। वे सब खिलौनों के साथ खेलने लगे। राजू बहुत खुश हुआ। वह दोस्तों के साथ मिलकर पूरे दिन खेलता रहा। खेलते खेलते राजू को याद आया कि उसकी माँ अकेली घर पर काम कर रही होगी। वो दौड़कर कुएं के पास आया और बोला, कुएं जी, क्या आप मेरी माँ की मदद कर सकते हैं। कुआं बोला, तुम्हारी माँ बहुत मेहनती और प्यार करने वाली है। उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम भी उनकी मदद करो। जाओ और उनके साथ काम करो। राजू को ये बात समझ में आ गई। वो अपने दोस्तों के साथ गांव लौटा और अपनी माँ की मदद करने लगा। उसने खेत में पानी दिया, फसलें काटने में मदद की और घर के छोटे छोटे काम किए। उस दिन के बाद राजू ने कुएं से कोई और इच्छा नहीं मांगी। उसने सीखा कि असली खुशी मेहनत, प्यार और दूसरों की मदद करने में है। कुएं ने राजू को सिखाया कि जादू केवल चीजें पाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई और दूसरों के लिए प्यार जादू से भी बढ़कर है। राजू और गांव के बच्चों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। वे सब मेहनत करते, खेलते और खुश रहते। राजू ने कभी भी उस जादुई कुएं का रहस्य किसी और को नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि कुएं का जादू केवल उसकी सच्चाई और सीख में है। सीख और संदेश। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि चीजों की बजाय रिश्तों और मेहनत को महत्व देना चाहिए। असली खुशी दूसरों के साथ बांटने और मिलजुल कर काम करने में होती है।